इजरायल ने भले ही जोश में सीज फायर की डील पर हामी भरी है, लेकिन वो उसी जोश के साथ इस डील का उल्लंघन भी कर रहा है। सीज फायर लागू होने के महज चंद घंटों बाद ही इजरायल ने अपनी बंदूकों, तोप और रॉकेट्स के मुंह को लेबनान की तरफ खोल दिया और भीषण तबाही मचाई। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडार समेत शहरी इमारतों और लोगों पर यह स्ट्राइक किसी बड़ी तबाही से कम नहीं रही। सीज फायर होने के बाद इजरायल का पहला हमला ही इतना भीषण है, तो आगे का अंजाम कितना भयानक होगा। लेबनान पर हमले के साथ इजरायल ने गाजा में भी घातक हवाई हमले किए। इजरायल के इस हमले से गाजा पट्टी में चीख पुकार मच गई। हर तरफ त्राही त्राही होने लगा। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। इजरायली हमलों की चपेट में जो आया वो बच न सका। तबाही के इस मंजर का दर्द बयान करते हुए गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 42 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और करीब 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से सटे खान यूनिस पर इजरायली हवाई हमले में एक बच्चे सहित कम से कम 5 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हुए। और हमले में अबू मटर मस्जिद के पीछे एक विस्थापित परिवार को आश्रय देने वाले एक टेंट को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर किए गए हमले में 4 और लोग मारे गए। इजरायल की तरफ से मचाई गई तबाही यही नहीं रुकी। गाजा शहर के दक्षिण में अल जैतून पड़ोस में एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में एक नौजवान फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई और इजरायली बलों ने घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे पैरामेडिक्स की टीम पर भी गोलीबारी की। इजरायल की तरफ से हमलों की लगातार बारिश ने गाजा में तबाही का सैलाब ला दिया है। खास करके ऐसे समय में ये हमले हो रहे हैं जब इजरायल और लेबनान के बीच हुई मध्यस्थता को गाजा के साथ भी जोड़कर एक उम्मीद से देखा जा रहा था। लेकिन इजरायल ने सभी अटकलों पर पानी फेरते हुए हवाई हमले से ये साफ कर दिया कि उसके इरादे क्या हैं। नेतन्याहू अपनी कसम के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये इन हालिया हमलों से समझा जा सकता है। इस बीच सीज फायर का उल्लंघन करने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह नेता इजरायल की निंदा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने भी इजरायली बलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजरायली दुश्मन सीमावर्ती गांवों में लौटने वालों पर हमला कर रहे हैं। इजरायल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजरायल के नरसंहार में कम से कम 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं लेबनान में गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल के हमलों में कम से कम 3,960 लोग मारे गए हैं और 16,000 से अधिक घायल हुए हैं।